राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस क्लास में। तो हमने आपको क्लास केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ा के कुछ दिन किसी कारणवश हम लोगों का वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज से हमारी वीडियो रेगुलर रहेगी और हमेशा आपको प्राप्त होते रहेगी। तो चलिए बच्चों, आपके लिए हम आज केमिस्ट्री के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। हम आपके लिए एक और सूचना देने जा रहे हैं कि हमारा केमिस्ट्री का पूरा नोट्स बनकर तैयार हो चुका है। तो आप चाहे तो इस नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका टोटल केमिस्ट्री का क्या है, सिलेबस है। टोटल इसमें चैप्टर वाइज आपका सारा क्वेश्चन बता दिया गया है। आप चाहे तो इस पर जाके आप डाउनलोड कर ले, हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और भी आपको इसके लिए कोई भी पैसा पेड नहीं करना है, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो आइए चलते हैं हम आज अपनी क्लास की ओर। तो क्लास की ओर जाने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज हम अपने सिलेबस के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आज हम अपनी सिलेबस के बारे में। तो देखिए, आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले इसमें हम लोग जाने कि इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। और यह एग्जाम में आपका टोटल 26 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल केमिस्ट्री आपका कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 26 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये हम लोग जानेंगे। हम लोगों को कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है हम लोगों का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके जल बन जाता है, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जैसे चीनी और पानी मिला के हम लोग शरबत बनाते हैं, वो सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। फिर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे अम्ल, भस्म और एवं लवण के बारे में। अम्ल में हम लोग वैसे पदार्थ को पढ़ेंगे जो खट्टे पदार्थ हो, भस्म में पढ़ेंगे यानी जो आपके कड़वे पदार्थ हो, और लवण में हम लोग पढ़ेंगे जो उदासीन हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु, हम लोग को मालूम है कि हमारे पृथ्वी पर टोटल हमारे आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व है। 118 तत्वों में से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है धातु और अधातु। उसके बाद पढ़ना है कार्बन एवं इनके यौगिक, यानी आपको बताए हैं कि जो आपका यौगिक होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। तो हम लोग इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त वर्गीकरण यानी तत्वों का पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि कैसे पीरियोडिक टेबल आया, सबसे पहले किन्होंने उत्पत्ति किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। तो यही आपका सिलेबस है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती रहे तो आगे अपने दोस्तों को भेजते रहे और कमेंट और लाइक करते रहे। चलिए, तो आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले नंबर चैप्टर पे। आज से हम आप लोगों को टोटल यानी जो उसका आंसर होता है वो बोर्ड पे तो नहीं लिख पाएंगे, आपको समझा पाएंगे। आप लोग क्वेश्चन आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा पीडीएफ वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। बोलता है बाबू रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारा चैप्टर नंबर क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सबसे चैप्टर नंबर 1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है बाबू।
हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका आंसर बताए होंगे। आप लोग कमेंट में अगर जानते हो तो बताइए, नहीं तो देखिए क्या कहता है रासायनिक अभिक्रिया कि जब क्या होता है कि कोई पदार्थ अकेले हो, क्या हो, अकेले या अकेले हो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या दो से अधिक मिलकर क्या कर मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है। नए गुण वाला किसका निर्माण करता है पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या दो मिले या दो से अधिक मिल जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, या तो अकेले बनाए या तो दो या दो से अधिक मिलके बनाए, बस मिलकर बनाए लेकिन नया बनाए, इन्हें कि अपने रह जाए अब अपने रह के फिर अपने बन जाए, यानी अपने से नहीं बने, अपने मिले और दूसरा कोई के बनाए, यानी दूसरा गुण वाला बनाए, सेम गुण वाला नहीं बनाए, अलग गुण वाला बनना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में आप लोग, हम आपसे पूछते हैं कि हमको बताइए बाबू, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ले लेते हैं ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे हटेगा नहीं, इधर क्लीन करते हैं, नीचे देखते हैं। हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बताइए बउआ, दो गो तत्व है, एगो पहला नंबर के है हाइड्रोजन और दूसरा नंबर के है ऑक्सीजन, आ ये दोनों के जब मिलाओगे तो ये बनाएगा जल। तो नया गुण वाला पदार्थ के निर्माण किया, तो किया बउआ, तो ये आपका जो कहलाएगा, यही प्रक्रिया कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। यानी एक या एक से अधिक, या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, क्या बोलेंगे, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार और हम फिर से बोलते हैं, क्या कहेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग एक और ले लेते हैं, हम लोग बताइए, हम लोग जानते हैं दूध का फटना, दूध का फटना, दूध फटता ना बउआ, तो दूध के फट जाएगा बउआ, तो दूध फट जाएगा, तो ये भी एक प्रकार का कैसा अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग नाम सुने होंगे दहन, नाम सुने हो, दहन, दहन मतलब जलने की प्रक्रिया। जलेगा कब कोई भी चीज, अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई वस्तु जलेगी नहीं जलेगी, तो ऑक्सीजन रहती है यानी, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करिए तब तो जल रही है ना। तो इसीलिए बाबू दहन की क्रिया भी कैसी है, तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग लोहा देखे हैं, देखवे किए होंगे, सबके घरे रहता है, लोहा पर जंग लगना, जंग लगना, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं लोहे पर जंग लगना। जो लोहे पर जंग कैसे लगता है, वह अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, नमी से, साथ क्या कर लेता है, लोहा अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण हम लोग क्या, उस पे जंग धर लेता है, धीरे धीरे वह कमजोर हो जाता है। ये होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को याद रहेगी। अगर हम लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आपका क्या बना देता है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो मिलके एक का निर्माण किया कि नहीं किया बाबू, तो हाँ सर किया।
कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, अब मिल के बनाया कार्बन डाई ऑक्सीजन। देखो बउआ, आप कहोगे बैलेंस, तब बैलेंस है बउआ, ऑक्सीजन दो गो, ऑक्सीजन दो गो, कार्बन एक गो, कार्बन एक गो। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसको संतुलित करना भी, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो हमें कमेंट में दिल भेजें, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर हम किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया बना रहे हैं तो इसमें हम लोगों को दो चीज मिलेगा। कितनी चीजें मिलेगी? दो चीजें। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सी वो दो चीजें हैं। हम लोग अब देखेंगे कि कौन कौन सी वो दो चीजें हैं जो हमें रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होती है। तो अभी हम आप लोगों को बताएं कि अगर हम लेते हैं इधर हाइड्रोजन, एकदम सबसे हल्का बउआ, हाइड्रोजन सब कोई जानते होंगे एक बारे में। आओ लेते हैं हम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आप मिला देंगे तो ये बना देगा बउआ जल। तो रासायनिक अभिक्रिया करने से हमको प्राप्त हुआ, तो इसमें हम लोगों को दो चीज मिलेगी। एक जो भाग लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा ओकरा कहा जाता है अभिकारक। ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछ तो कि अभिकारक केकरा कहते हैं बउआ, तो केकरा कहते हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है ओकरा कोची कहते? तो ओकरा कहते उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ये हम लोग किसको कहते हैं बउआ? तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो दो चीज भाग लेता है, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा वो बनेगा अभिकारक, और जो इसके फलस्वरूप यानी बनेगा, यानी जिसका निर्माण होगा, वो कहलाएगा बउआ उत्पाद। ठीक है। तो आप लोगों का इस सारा चीज का आंसर जो है, यानी जो लॉन्ग इसका आंसर जो बनेगा वो आपके नोट्स में दिया हुआ है। तो आप जरूर से जरूर उसको टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर ले। चलिए, तो आपसे पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिसका निर्माण होता है उसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ये दोनों बात याद रखिएगा। अभिकारक बोलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद पूछे तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे की ओर बढ़ा जाए। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बाबू, रासायनिक अभिक्रिया तो जान लिए, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने भी तो आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने भी तो आना चाहिए। तो हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके के बारे में। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका आप लोगों में से अगर कोई जानते हैं
तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखे। बताइए बबुआ कैसे कैसे अगर आप पहचान सकते हैं। जैसे आपको कोई कहे कि घरे चावल बनाना है तो आप क्या करेंगे कि गैस पर चढ़ा दिए, चावल डाल दिए, पानी डाल दिए और चढ़ा के और वैसे उतार दिए, चावल बन गया। क्योंकि चढ़ा के तो आधे छोड़ के और जांच कीजिएगा कि हाँ पक लो, तब पक लो ना, अभी तनी मनी आओ पकेगा। ये सब जांच करोगे कि नहीं करोगे? तो हाँ सर करेंगे। बिना कैले तो ना तो पता चला कि मम्मी से बातों सुने पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा? तो उतना वो सब नहीं ना करना है। हाँ, तो वही बात यहाँ है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, कि क्या होगा, कैसे होगा, कि हमको पता चले कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पहचानने के तरीका में हम लोग देखेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे हम लोग उदाहरण देख के समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले में हम लेते हैं, अभी आपको हम लिए थे हाइड्रोजन, याद है? हाइड्रोजन। एगो हम लिए थे ऑक्सीजन, लिए थे बबुआ? हाँ सर लिए थे ऑक्सीजन। ठीक है, अभी जो ऑक्सीजन लिए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये जो हाइड्रोजन में पावल जा है, एक कि हम गैस अवस्था में रहते हैं, यहू कहता है कि हम गैस अवस्था में रहते हैं। लेकिन जब दोनों अभिक्रिया करता है तब बनाता है जल, आई बना देता है द्रव अवस्था में। तो गजबे जादू हो गया भाई, हुआ कि ना हुआ? अरे ई गैस आई द्रव अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, तो हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो जैसे आपको बोले कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, तो नंबर 1 में बोलेंगे कि सर अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा तो जे काची के निर्माण होगा कि ओकरा में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगर परिवर्तन न होता है तब पर भी देख लेते हैं, तब पर क्या कहेंगे कि ना होगा? होगा, लेकिन ओकरा में कुछ ना कुछ अंतर होगा। जैसे हम ले लेते हैं कार्बन, काची ले लेते हैं बुआ? कार्बन। ठीक है, लेकिन ज्यादातर में आपका अवस्था में परिवर्तन हो ही जाएगा। कार्बन, एगो लेते हैं ऑक्सीजन। बताओ बुआ कार्बन कैसा रहेगा? या तो चूर्ण अवस्था में रहेगा, या तो ठोस अवस्था में रहेगा, है ना? भूरभूरा मिट्टी ठोस अवस्था में ज्यादातर रहेगा आपका कार्बन। ठीक है, अब बताइए कार्बन और ऑक्सीजन के हम लोग लेते हैं तो ये है हल्का ठोस, मान लेते हैं कि ठोस अवस्था वाला ले लेते हैं। आइए है बउआ गैस। ठीक है, आइए दोनों मिलके बनाता है CO2, यानी कोची बनाता है? गैस बनाता है। तो एहू तो मिलके गैसे में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो हो रहा है तो इसे हम पहचान सकते हैं, पहचान सकते हैं ना? हाँ सर पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अवस्थाएं परिवर्तन याद रहेगा? हाँ सर याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गिरगिट नियर। हाँ बुआ गिरगिट नियर रंग में परिवर्तन करेगा। कैसे गिरगिट नियर? देखो जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है ना बउआ, वो नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। किसका? कॉपर सल्फेट का।
लेकिन एकरा में अगर हम कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका सूत्र होता है बउआ, एकरा में अगर हम लोहा डाल देंगे ना यानी Fe, तो ई का हो जाता है कि Fe जो है ना ई कॉपर के कहता है कि देख बउआ तू हमरा से कमजोर है, ठीक है, तो तू एकरा में जो रहे से कोई फायदा नहीं है। जब आपको पढ़ाएंगे विस्थापन क्रिया, ठीक है, तो आपको क्रियाशील तत्व के बारे में बताएंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील वाले तत्व हमेशा क्या करते हैं कि कमजोर क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर और उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ भी हम लोगों के साथ भी होता है कि जो बरियार होता है वो कमजोर को दबाने में क्या करता है, आगे हो जाए। कमजोर को देखना, जो भी बड़े आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत लोग जैसे कुछ लोग हम ही अगर हम आज आगे बढ़े लगे ना तो कोई क्या करेगा ना कि हमारे पीछे लग जाएगा, हमारा गिरावे कोशिश करने लग जाएगा। ये होता है, ये रियलिटी है जिंदगी का। सारे लोगों को, सारे व्यक्तियों के साथ यह होता है। यह समाज ही ऐसा है कि आपको वह आगे बढ़ने के लिए कहेगा, लेकिन आगे बढ़ जाइएगा तो वही आपको गिराने की कोशिश करेगा। इस समाज की रियलिटी है। चलिए हम लोग भटकते नहीं अपने लाइन से, इधर देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है बाबू वह Fe, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या करता है कि Fe से कम क्रियाशील होता है और Fe ज्यादा क्रियाशील होता है। यह Fe क्या कहता है कि देखो बाबू तोरा पास न ज्यादा पैसा है न, देखो न एकरा पास ज्यादा पैसा है न ज्यादा कुछ हो, बेचारा गरीब है। कहता है कि तोरा तो हम ऐसे हटा देंगे। एकरा हटा देता है और बना लेता है FeSO4 और Cu के छोड़ देता है अकेले। एक रंगवा बदल जाता है, एक रंग होता है, बोला जाता है कहीं कहीं भूरा या हल्का हरा। हल्का कैसा, हरा, भूरा या हल्का हरा। तो ई बउआ याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि रंग में परिवर्तन, तो कॉपर सल्फेट का रंग बउआ होता है नीला। कैसा होता है, नीला। लेकिन एकरा में जैसी लोहा डालेंगे ना तो ये हो जाएगा भूरा या हल्का हरा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर पे। क्लियर, ये सारी बातें आपके नोट्स में लिखा हुआ है उदाहरण के साथ, आप लोग वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब देखते हैं तीसरा, क्या देखेंगे, तीसरा नंबर। हम लोग तीसरा नंबर में क्या देखेंगे, तो ताप में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक है। आप लोग तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुने हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तनु मतलब पतला, H2SO4 नाम सुने होंगे आप लोग, H2SO4। जब हम लोग क्या करते हैं कि H2SO4 में दानेदार जिंक डालते हैं, क्या डालेंगे बुआ, दानेदार जिंक, दानेदार जिंक। जिंक मतलब जस्ता, कोची बुआ, जस्ता, ठीक है। दानेदार अगर हम इसमें जिंक डालते हैं तो क्या होता है, अब देखो क्या करेगा कि कोई चीज में अभिक्रिया करेगा तो कोई ना कोई पात्र में करेगा, कोई ना कोई बर्तन में करेगा, कि हथवा में इसे कहेगा अब वो हम सल्फ्यूरिक अम्ल हथवा में डालते हैं, हथवा गला देगा, हथवा में डालेगा ना ना, कोई बर्तन लेंगे तो जैसे वो बर्तनवा में लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और ओकरा में दानेदार जिंक डालेंगे, क्या चीज डालेंगे, दानेदार जिंक डालेंगे, तो वो क्या होगा कि जो पात्र होगा वो गर्म हो जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चला कि एकरा में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो लो तब नहीं गर्म हो लो, कहे कि पहले से ही ठंडा हलो, पहले से हम बर्तनवा ये लिए हुए हैं तो बर्तनवा ठंडा है, ठीक है। एकरा में हम क्या किए कि इससे एक बर्तनवा में डाले हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एकरा इसे लिए और ऊपर से हम क्या किए कि दानेदार जिंकवा के उठा के और वैसे इसे डाल दिए, डाले आई पात्र हो गया गरम, पात्र क्या हो गया, गरम। तो गरम हो जाएगा तो एक मतलब कुछ परिवर्तन हुआ था ना, गरम हुआ कि ऐसे गरम हो गया, नहीं सर ऐसे गरम कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो वही याद रखिएगा कि
तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तीसरा है ताप में परिवर्तन। इसको आप लोग किसके मदद से देख सकते हो, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक को डाल के आप इसको देख सकते हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट, ठीक है, लास्ट यानी चौथा, गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन मतलब होता है गैस का निकलना, गैस का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो कभी कभी गैस निकलेगा, बहुत जगह से गैस निकलती है। जैसे अभी हम ही आपको लिए क्या लिए थे, तनु H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 ले लिए बउआ, हाँ सर ले लिए। एकरा में कोची मिला दिए, तो जिंक मिला दिए, क्या मिला दिए, जिंक मिला दिए, ठीक है। तो एकरा में जैसे जिंकवा मिलाएंगे ना बउआ, ठीक है, जैसे एकरा में जिंक मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये बना लेगा ZnSO4, आज जो बच जाएगा हाइड्रोजनवा के ना ओकरा गैस बना के उड़ा देगा, गैस बना के कुछ करेगा, उड़ा देगा। तब बताओ ये गैस का उत्सर्जन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर होलो। तो गैस का उत्सर्जन होलो तो एक मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया होलो, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको याद रखना है। कितनी बातों को याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने तरीकों से पहचान सकते हैं, पहला अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा ताप में परिवर्तन, और चौथा गैस का उत्सर्जन। अभी और भी तरीके होते हैं लेकिन हम लोग को इतना जानना बहुत है, ठीक है। तो आप लोग अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन याद रखना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।